नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। यूपी से एक बड़ी खबर आ गई है और उसके नफ़ा नुकसान इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और उस वायरल तस्वीर की भी चर्चा करेंगे जिसमें आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट ये सब साथ दिख रहे हैं। और उसको लेकर के सवाल भी उठ रहा है कि सचिन पायलट को छोड़कर जितिन प्रसाद भी चले आए बीजेपी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में चले आए, आरपीएन भी चले आए, तो क्या अगली बारी सचिन पायलट की? खैर, ये सब बातें बाद में। लेकिन यूपी चुनाव में आरपीएन सिंह जब बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या नफ़ा क्या नुकसान, इसकी दो तरह की कहानी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तो जो कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो रणनीति है कि आरपीएन सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं, उनको कैसे निपटाया जाए, यानी सामने हथियार के तौर पर रहेंगे बीजेपी के लिए आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे निपटाया जाए। दूसरी इसी में एक और कहानी भी जुड़ती है और वो ये है कि भाई इमरान मसूद, मसूद अख्तर, हरेंद्र मल्लिक, पंकज मल्लिक, जितिन प्रसाद, कांग्रेस से नेताओं की रवानगी का सिलसिला तो थम ही नहीं रहा है और नया जो नाम आ गया है वो है आरपीएन सिंह। क्या कांग्रेस में कोई लोचा है? क्या प्रियंका गांधी के यूपी कांग्रेस में जो उनके कामकाज करने के तरीके हैं उससे पूरी नेताओं की जो एक टीम है वो नाखुश है? क्या उनकी नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता राशिद अल्वी ने इस बात की तरफ इशारा भी किया। आरपीएन सिंह जब बीजेपी में चले गए हैं तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो भी उसी पूर्वांचल से आती हैं जहाँ से कि आरपीएन सिंह आते हैं और दोनों के पिता सांसद रहे। ये महज इत्तेफाक ही नहीं बल्कि ये सच है। और सुप्रिया श्रीनेत ने आरपीएन सिंह की बीजेपी जाने पर उन्हें कायर तक कह दिया। कल तक तो वो पार्टी के महासचिव थे, झारखंड के प्रभारी थे, आज आपके नहीं रहे तो आप उन्हें कायर कहेंगे। इन सारी बातों पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि आरपीएन सिंह बीजेपी में आए कैसे, इसकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई। आपको ये भी बता दें कि आरपीएन सिंह इससे पहले भी एक बार बीजेपी में आते आते रुक गए, क्योंकि उनकी पत्नी भी एक सीनियर टीवी जर्नलिस्ट हैं। घर में इस बात को लेकर कोहराम मचा था, वो इस बात को लेकर तैयार नहीं हुई और जो बीजेपी के साथ उनका संवाद चल रहा था ना, जब आप किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम मोटे तौर पर डील भी कह सकते हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा उस पर बात नहीं बनी। लेकिन जब उसी कुशीनगर के इलाके के पूर्वांचल के बड़े पिछड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब छोड़कर बीजेपी, वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वो जब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ चले गए और एक तरीके से नैरेटिव बनने लगा कि बीजेपी के पिछड़े नेता जो हैं, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी, वो छोड़कर चले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी, तो क्या कोई ऐसे ही अभियान तरीके का चल पड़ा, एक नैरेटिव बदलने लगा कि बीजेपी में दलित पिछड़े नेताओं की पूछ नहीं हो रही है, उनका मान सम्मान नहीं है। तो बीजेपी ने एक दांव चला और दांव आरपीएन सिंह के नाम पर चल दिया। आरपीएन सिंह जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, झारखंड के प्रभारी हैं ही, मतलब अब तो नहीं रहे, बीजेपी में चले गए हैं। इससे पहले अगर हम देखें, उनका बड़ा राजनीतिक खानदान रहा है। उनके पिता भी सांसद रहे, उनके पिता इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे। आरपीएन सिंह 1996 से लेकर 2009 तक पेड्रोना से लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। 2009 में कुशीनगर से वो लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते भी, और हराया किसको? स्वामी प्रसाद मौर्य को। और फिर वो मनमोहन सरकार में गृह राज्य मंत्री भी बने, जो बड़ा पावरफुल पोस्ट होता है। और तब आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, ये सब राहुल गांधी की ना किचन कैबिनेट कहे जाते थे। राहुल गांधी के सबसे करीबी दोस्तों में शुमार होते थे आरपीएन सिंह। तो आरपीएन सिंह अब बीजेपी में चले आए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि उन्हें कहा गया कि अब विधानसभा चुनाव लड़िए, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पेड्रोना से विधायक हैं और वहाँ से मंत्री भी रहे 5 साल तक बीजेपी की सरकार में। ये भी कहा जा रहा है कि वो इस बार पेड्रोना से ना लड़ें, वो कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से लड़ें। तो जहाँ से भी लड़ेंगे आरपीएन सिंह उनके खिलाफ लड़ेंगे और उनकी जीतने की संभावनाएं भी बताई जा रही है बीजेपी के सूत्रों के हवाले से। अगर वो हार भी गए तो जो कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा का सांसद भी बनाया जा सकता है, और जीत गए तो मंत्री तो बनना तय है। और सबसे पहले उनकी मुलाकात जो हुई वो पीयूष गोयल से बात हुई। वो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पीयूष गोयल से बात गई धर्मेंद्र प्रधान के बीच में।
धर्मेंद्र प्रधान भी शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, और वो यूपी के चुनाव प्रभारी भी हैं। उन तक जब बात पहुंची, फिर इन सब ने बातचीत की आरपीएन सिंह से। आरपीएन सिंह की मुलाकात जो पार्टी के संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, बीएल संतोष से कराई गई, और फिर तय हो गया कि क्या फार्मूला होगा, कैसे ज्वाइनिंग करेंगे, और ज्वाइन भी कर लिए। उन्होंने खुद लिखा है, अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है तो मैं अपने राजनीतिक करियर का एक नया अध्याय लिख रहा हूँ। और वाकई में सालों तक जिसका परिवार और ख़ुद वो कांग्रेस पार्टी में रहे, किसी ने जीवन में कल्पना नहीं की होगी कि आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी जाएंगे, पर वो बीजेपी जा रहे हैं। उनके दोस्त, बेहद करीबी दोस्त जितिन प्रसाद से भी आज मेरी सवेरे बात हुई, और जितिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, वो एमएलसी हैं, और अब आ गए कौन, आरपीएन सिंह। तो बीजेपी के हाथ तो एक नया दांव लग गया है, और इस नए दांव से ना वो स्वामी प्रसाद मौर्य की काट ढूंढ रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने की रणनीति बीजेपी के अंदर बन रही है। दूसरी जो बात ये है, जो सवाल उठना लाजमी भी है, वो ये है कि आखिर कांग्रेस में हो क्या गया है। जो पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही, उसकी हालत आज ये हो गई है कि जब बात होती है यूपी चुनाव की तो सिर्फ जिक्र हो रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, लेकिन कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। जबकि पार्टी के महामंत्री प्रियंका गांधी हैं, वो प्रभारी भी हैं, सब कुछ कर रही हैं। महिलाओं के नाम पर 40% सीट का वो पहले ऐलान करके महिला कार्ड खेल रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर बहुत जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वो खुश नहीं हैं। अब देखिए ना, उनके राजनीतिक सलाहकार रहे हरेंद्र मलिक, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके बेटे पंकज मल्लिक जो कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रहे, मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से लड़ रहे हैं। इमरान मसूद का देखिए, इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी में रहे, राष्ट्रीय सचिव थे, वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। जितिन की चर्चा हम कर ही चुके हैं। अब आरपीएन सिंह भी शामिल हो गए हैं। एक और नेता के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी से उनकी भी बात चल रही है। तो कांग्रेस के नेतृत्व को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। अब ये जब जाने पर उन्हें कायर कहा जा रहा है, कल तक तो पार्टी के काबिल नेता थे, और जब आपकी पार्टी में नहीं रहते, अशोभनीय एक तरीके से बयान है। बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन हर नेता अपना भविष्य देखता है। आरपीएन सिंह ने अपना भविष्य देखा होगा, और तभी वो बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए भी चिंतन करने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। और बीजेपी ने एक तरीके से, जो लग रहा था ना कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार चले जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो एक नैरेटिव बन गया था, एक तरीके से माहौल बनने लगा था कि बीजेपी में भगदड़ मच गई है, सब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अखिलेश यादव ये माहौल बना रहे थे कि दलित पिछड़े, मतलब ओबीसी और दलित जो हैं वो समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के साथ हैं। लेकिन आरपीएन जैसे बड़े नेताओं के बीजेपी में जाने से पूर्वांचल में एक नया माहौल बन रहा है कि क्या बीजेपी के पास आखिर बड़े नेता जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी का माहौल बन रहा है। तो आज के ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नेता की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।